रिक्शा चलाने वाले गरीब ज़मीर बेग कत्ल मामले में मुलज़िमीन को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा है। इस मामले में आज फिर एक मरतबा वंचित बहुजन आघाड़ी के एक वफद ने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात किया और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें इस बात का मुतालबा किया गया कि ज़मीर बेग कत्ल मामले की CID के ज़रिए आला सतही जाँच करवाई जाए और मकतूल के घर वालों को इंतज़ामिया की जानिब से 10 लाख रुपए की माली इमदाद की जाए। साथ ही मकतूल की बेवा को संजय गांधी निराधार योजना के तहत हुकूमत की जानिब से दी जा रही स्कीम में शामिल किया जाए। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि 5 दिनों में अगर मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो इस मामले में वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से जमहूरी तरीक़ों से शदीद एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। 6 जुलाई को एक सादा रिक्शा 3 पहिया रिक्शा चलाने वाले ज़मीर बेग की हत्या हुई। उनकी मारपीट हुई। उनके बयान में आया कि उनको किसी ने 100 रुपये मांगे थे, नहीं देने की वजह से कुछ नशेड़ी लोग होंगे, गुंडे होंगे, जो भी होंगे, लेकिन इन लोगों ने उनकी हत्या की थी चिखलवाड़ी के पास में भालेराव हॉस्पिटल के गली में। अब वो हत्या 6 जुलाई को उनकी मारपीट हुई और 17 जुलाई को उनका इंतकाल हुआ, उनकी मौत हो गई। इसके बावजूद आज की तारीख तक भी कोई आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। यानी नांदेड़ की पुलिस अपने आप को इतनी होनहार पुलिस अगर मानती है कि उनके पास से कोई आरोपी छूटता नहीं है, तो इतनी खुलेआम होने वाली हत्या, और वो भी कोई रात के 1 बजे 12 बजे नहीं हुई है, वो शाम में 8 बजे हुई है, जबकि वो ट्रैफिक का वक्त होता है। शाम में 8 साढ़े 8 बजे वो हत्या होने के बावजूद आज की तारीख तक उसके आरोपी नहीं मिले हैं। हमने कलेक्टर साहब के ज़रिए SP साहब को इसकी कॉपी दी है और ये उनको निवेदन दिया है कि हम 3 दिन से कलेक्टर साहब नहीं थे, बॉम्बे में थे, इसलिए हम वेट कर रहे थे उनको मिलकर बात करने के लिए। आज उनको मेमोरेंडम देकर हमने अल्टीमेटम दिया है कि आने वाले 3 दिनों के अंदर, यानी आज पीर है, मंडे है, अगर मंगल बुध जुमेरात 3 दिनों के अंदर अगर आरोपियों को हिरासत में नहीं लिया गया तो आने वाले जुमा के दिन SP ऑफिस के सामने हम धरना प्रदर्शन करेंगे और SP ऑफिस के सामने आंदोलन खड़ा करेंगे और ज़मीर बेग के फैमिली रिश्तेदारों के साथ उस मोहल्ले के लोगों को लेकर हम SP ऑफिस के सामने आंदोलन करेंगे। IG साहब को भी अल्टीमेटम है हमारा कि 3 दिन का वक्त, क्योंकि 6 जुलाई की घटना है और अभी तक 20 दिन से ज़्यादा दिन हो कि आप अगर नहीं पकड़ पाए, अब 3 दिन में आप पुलिस चाहिए तो 24 घंटे में पकड़ सकती है, हमको यकीन है, लेकिन पुलिस हिम्मत नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, ये सवाल हम IG साहब को और SP साहब को पूछना चाहते हैं। यही हमने कलेक्टर साहब को भी पूछा है कि आखिर ये आरोपियों को अरेस्ट करने से क्या दिक्कत है। और गली मोहल्लों में आपने देखा कि जिस दिन हमने ये मेमोरेंडम दिया था SP साहब को मिलकर, उसी दिन शाम के अंदर गाड़ीपुरा के अंदर एक हत्या हो गई। गुंडों का राज है, कट्टे बंदूक कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आते हैं ये बंदूकें। आपने यहाँ पे गुरुद्वारा परिसर के अंदर व्यापारियों को परेशान करके उनकी दुकानदारियाँ बंद करा दी आपने कि वो हथियार का कारोबार न करें, तो फिर आप ये हथियार कहाँ से आ रहे हैं। कट्टे तो कोई परिसर में खुलेआम बिकने की चीज़ नहीं है ना, वो तो कोई धार्मिक रीति रिवाज भी नहीं है। फिर ये कट्टे कहाँ से आ रहे हैं, बंदूकें कहाँ से, रिवॉल्वर कहाँ से आ रही है, सरेआम ये रिवॉल्वर मिलते कैसे हैं। ये नांदेड़ है कि बिहार है? अरे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया है, बिहार अब हमसे अच्छा हो चुका है और हमारे पास सरेआम गोलियाँ चल रही है, सरेआम लोग गोलियों से मारे जा रहे हैं। ये बेइंतहाई बहुत ही परेशान करने वाली और ज़िला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है कि वो यहाँ के शहरियों की हिफाजत नहीं कर पा रहे। अगर वो नहीं हिफाजत कर सकते होंगे और इसी तरह बंदूकें चलने वाली होगी तो आम आवाम को लाइसेंस दे दो, आप हर एक को मांगे उसको लाइसेंस दे के बंदूक रखने का अधिकार दो, वरना बेमौत मारे जाएंगे। बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं उनको हमने पीछे देखा खंडनियाँ मांगना चालू है, उनको रिवॉल्वर की धमकियां दी जा रही है, उनके ऊपर गुंडे जो है वो धमकियां देते हैं। तो ये कानून का राज है कि नहीं है, ये गुंडों का राज है क्या। और अगर आप हिफाजत नहीं करते हैं तो जो मांगेगा उनको बंदूक या रिवॉल्वर का लाइसेंस देकर कलेक्टर साहब ने और SP साहब ने छूट देनी चाहिए कि आप अपनी हिफाजत खुद कर लो, नहीं तो फिर प्रशासन को इतना कड़क अपना कार्रवाई दिखानी होगी कि जितने ये मर्डर हुए हैं ज़मीर बेग के साथ में, जो भी मर्डर हो रहे हैं, इनके आरोपियों को फ़ौरन बंद करो और इनको हथियार देने वाले जो एजेंट है, जो दलाल है, उनको गिरफ्तार करो। ये कहाँ से रैकेट चल रहा है उसको गिरफ्तार करो। ये डिमांड आज हमने कलेक्टर साहब के ज़रिए ज़िला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों को की है।